सर जय हिंद, नमस्कार सर। राजधानी 2026 में है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप? मेरा आर्मी में जाने का सपना था। मैं अपनी हाइट के कारण अनफिट रही और मैं इससे पहले भी बहुत सारे दौड़े लगा चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने 50 किलोमीटर दौड़कर पुलवामा अटैक 14 फरवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कारगिल दिवस में भी मैंने जबरदस्त, सैनिकों के लिए ताली होनी चाहिए। और मेरे को यहाँ 3 साल हो चुके हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देते देते। मैं 35 किलोमीटर दौड़ लगाकर सवार शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आई। आज भी आप 35 किलोमीटर हाँ, दौड़ के आई हैं। सर, तो वो एक बर्फ में आपका कोई एक कंपटीशन आ रहा था जिसमें आपने सबको परास्त कर दिया था, नेशनल। वो क्या चीज थी, उसके बारे में बताइए। सर वो एक रन है, उसका नाम है स्नोशू। उसमें बर्फ में दौड़ना पड़ता है और उसमें मेरा नेशनल गोल्ड रहा। आप भी मंच पर आकर अपने सम्मान को ग्रहण करेंगे। बहुत जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं के.एस. परिहार, एसएम रिटायर और गौरव सेनानी प्रवक्ता हूं और यही हाटकलनी देवाल का रहने वाला हूं, इसी भूमि का हूं। तो मातृभूमि के नाम पर और सैनिकों के नाम और जो इज्जत यहाँ पर मंच पर आकर आप सभी लोगों ने दी, तो आप लोगों के संघर्ष ने इस धारा को संवारा है। देखिए, सभी लोग पलायन नहीं होते हैं। अगर देखिए सारे लोग देहरादून, रुड़की, इधर हल्द्वानी बस जाते तो फिर हम आते कहाँ। आप लोगों ने इस धारा को संभाला है, सजाया है, इसके लिए सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं, क्योंकि आपने इस संस्कृति को, इस सभ्यता को, इस मातृभूमि को आयाम दिया है, सजावट दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और इसलिए हम लोगों का यहाँ पर आना संभव हुआ है। चाहे महाभारत का काल हो, रामायण का काल हो, साधना, तपस्या और कुछ चीजें ऐसी होती जैसे श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र आश्रम चले गए थे बचपन में ही, क्योंकि उन्हें अस्त्र विद्या सिखाई। एक महागुरु को, विश्वामित्र एक ब्रह्म ऋषि को पता था कि हो सकता है कि इन्हें जंगल का मार्ग चुनना पड़े और राक्षसों का वध करना पड़े, इसलिए वो ट्रेनिंग उन्होंने उनको पहले दी थी। इसी प्रकार से आप महाभारत में देखते हैं कि 2 बार पांडवों को वनवास होता है। एक बार वो लाक्षागृह से भागते हैं और दूसरी बार उनको साजिश के तहत जुए में हराकर वनवास जाना पड़ता है। लेकिन दोनों हालतों में देखिए जीता कौन है। एक सामान्य नर वानर सेना ने उस जमाने के जिनके नाभि में अमृत था, अमृत वरदानी जैसे रावण और उनके राक्षसों को हराया और उसी दूसरे युग में अपने से सशक्तिशाली सेना, पितामह भीष्म, इच्छामित्र वरदान वाले जहाँ हो, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और जन्मजात कवच कुंडल लेकर पैदा जो कर्ण हुए हों, उन महारथियों को उन लोगों ने हराया है जिनका जीवन कष्ट में था। इसलिए आपके जितने बच्चे होनहार ये नवयुवा भारत है, ये न कहिए कि एकदम सभी सुख सुविधाओं से ही डेवलप होते नहीं। जिसने जीवन में कष्ट सहाया, जिसने साधना की है, जीत हमेशा उसकी हुई है। इसलिए आप जहाँ पर भी हैं, यहाँ है, देहरादून है, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, जहाँ भी आप लोग शहरों में रह रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, कल्चर के बारे में सिखाएं, संघर्ष के बारे में सिखाएं और त्याग और बलिदान के बारे में सिखाएं, जिससे कि उनका जीवन डेवलप्ड हो। वो एक सिपाही से लेकर जनरल तक बने, आईएएस अधिकारी बने, बड़े बड़े उच्च पदों पर जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था और साथ ही एक्स महीनों के बेसिस से कई बार लोग मुझे कहते हैं कि जी परिहार जी आप सिर्फ एक्स महीनों की और सोल्जर की बात करते हो। नहीं, आप देखिए इसी देवाल क्षेत्र में जब से लोग फौजी लोग बाहर पलायन हुए तो यहाँ पर की इकोनॉमी, यहाँ का व्यापार, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फटा है या बड़ा है। देवाल के दुकानदारों को या अपने गांव वालों को पूछ लेना। आज भी आकर के जो मकान या अपनी मातृभूमि को सजा रहे हैं तो वो किसी न किसी को रोजगार किसी न किसी रूप में दे रहे हैं, चाहे वो सीएडी बेनिफिट हो या कुछ हो। कितना आपको बता दें, जो हम सीएडी सुविधा आप कहते हैं ना कि जवानों के लिए है, उसका असल सच ये है कि रिलायंस कंपनी से भी ज्यादा प्रॉफिट हमारी सीएडी गवर्नमेंट को देती है। तो जुड़े रहे, कोई मेहनत कीजिए, कोई इस देश में टैक्स भरता है जिससे इस देश की इकोनॉमी चलती है, उसमें बहुत सारे सैनिक भी हम लोग हैं। तो बेसिकली ये धरती सैनिक बहुल है और सैनिकों से जुड़ी हुई है और बाकी लोग भी किसी न किसी रूप में उसी परिवेश का हिस्सा है। तो अपने अधिकारों को जानना चाहिए और साथ ही बड़े बुजुर्गों से एक अपील जरूर करूंगा
आप लोगों के ईसीएस कार्ड नहीं बने हुए हैं अभी तक। आप लोग लेते हैं मेडिकल अलाउंस कि मेरा 1000 रुपया कट जाएगा। देखिए बुढ़ापे में हर चीज बोल के नहीं आती, वैसे तो जीवन में हर चीज बोल के नहीं आती है। जब तकलीफ बढ़ जाएगी तो आपका आयुष्मान कार्ड काम नहीं आने वाला। उसमें सारे टेस्ट पेमेंट होते हैं, केवल एडमिट का माफ होता है वो भी कुछ दिनों का। इसलिए अपने ईसीएस कार्ड जरूर बनाइए और अपना बेहतरीन सुविधाएं लीजिए। यहाँ पर कालेश्वर से आप फॉरवर्ड होते हैं मैक्स इंद्रेश किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियोस बना के रखा है परिहार विजय पथ पर, देख लीजिए उसे। अपने शहर जो आपका कालेश्वर है, आपका पॉलिक्लिनिक है, वो सारा काम आपका कर देंगे। फार्म भरेंगे, वो अलॉस आपका रुक जाएगा और आपके कार्ड बन जाएंगे। और दूसरा, बड़े बुजुर्ग अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक करें कि आपका नाम के साथ साथ आपके वाइफ और बच्चों का नाम जिस प्रकार से आपके पार्टू ऑर्डर में है, क्या उसी प्रकार है या नहीं। बुजुर्ग ताऊ जी वाइफ पहाड़ों की है, माता जी इतनी समझ होती नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कई बार एक एक साल तक पेंशन नहीं आती या पेंशन के लिए काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। बीच में बिचौले कहते हैं जी माता जी बहन जी हम आपकी पेंशन लगा देंगे, बहुत सारा पैसा वो लोग आपका ले जाते हैं। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुरेंद्र कुनियाल जी देवाल के अध्यक्ष हैं, इसी प्रकार धराली के बटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप सैनिक कल्याण मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं और इन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन की मदद जरूर करें जिनको जरूरत है। तो ये 2 संदेश आप लोगों के लिए था। जो गवर्नमेंट देगी या जो बढ़ेगा या जो OROP में हमें मिलेगा वो बात की बातें हैं, लेकिन जो मिल रहा है उसे कैसे ले, उन चीजों को जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सभी ने मंच दिया, इज्जत दी, कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की। जिले में यहाँ सवाड़ के सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और विशेषकर इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ जो माताएं बैठी हैं इनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ के जितने भाई हमारे हैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। जितने पूर्व सैनिक हैं, अभी आज मैं पूर्व सैनिकों से मिला। मैं आपको आने से पहले मेरी ऐसी कल्पना नहीं, कितने लोगों से मुलाकात होगी, कितने वीर सैनिकों से मुलाकात होगी, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं। मैं बहुत ही आज इस सवाड़ गांव में आके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और इसमें बोलने के लिए नहीं, ये वास्तव में एक तीर्थ भूमि है जहाँ से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हमारा पेशावर कांड, हमारे 71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, कौन सा ऐसा युद्ध है जहाँ इस वीर भूमि के लोगों ने अपना बलिदान न किया हो। ऐसी वीर भूमि बाकी तीर्थ भूमि है और इसके लिए जो करना होगा, ये कोई हमारे लिए हम एहसान नहीं करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है कि हमको यहाँ सवाल के लिए जो करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। आप केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, आप इसके बारे में मुझे दोबारा मत बोलिएगा। मैं विश्वास दिला के जाता हूँ कि बहुत जल्दी केंद्रीय विद्यालय का मार्ग प्रशस्त करा के आप लोगों को जल्दी बताऊंगा और हो सकता है कि एक अभी कुछ दिनों के अंदर ही मैं आप लोगों को वापिस ये खुशखबरी दूं कि सवाल का अपना जो केंद्रीय विद्यालय है वो पास है। और आप विश्वास रखी जाइएगा। और आज जिस मैं को अभी मैं यहाँ पर पूरा मैंने देखा कि किस प्रकार से हमारे वीर सैनिकों के लिए आप लोगों ने पूरा यहाँ बना रखा है, उस सब के लिए भी जो करना होगा उस सब मैं करूँगा। जो हम लोगों ने म्यूजियम बनाया है वीर सैनिकों के लिए, मैं आज अपने सांसद निधि से 10 लाख रुपए इसके पूरे विस्तार के लिए देने की घोषणा करता हूँ। एक सेकंड, आप लोग सवाल पूछने जाने भी तो नहीं देते। अरे एक सेकंड पहले हम सर जय हिंद, नमस्कार सर। राजधानी 2026 में है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप। तो अभी सवाड़ क्षेत्र है, सवाड़ में शहीद सैनिक मेला, यहाँ पर सांसद महोदय भी आए थे, अनिल बलूनी जी। तो पहाड़ों में प्रतिभा कितनी छुपी हुई उसका एक उदाहरण यहाँ पर सरोजनी कोटरी मेरे ठीक सामने है अभी, और चौड़ की रहने वाली आप हैं। हाँ, और यूट्यूब पर भी बहुत जगहों पर लोगों ने आपको देखा। तो क्या आपने तैयारियां का एक संक्षिप्त में कैसे तैयारी की, कहाँ तक आप गए हैं और अब क्या
कहाँ आपका अगला प्लान है? मैंने तैयारी अपने घर से ही करी और मुझे मेरा आर्मी में जाने का सपना था। मैं अपनी हाइट के कारण अनफिट रही और मैं इससे पहले भी बहुत सारे दौड़े लगा चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने 50 किलोमीटर दौड़कर पुलवामा अटैक 14 फरवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कारगिल दिवस में भी मैंने जबरदस्त, सैनिकों के लिए ताली होनी चाहिए। और मेरे को यहाँ 3 साल हो चुके हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देते देते। मैं 35 किलोमीटर दौड़ लगाकर सवार शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आई। आज भी आप 35 किलोमीटर हाँ, दौड़ के आई हैं। सर, तो वो एक बर्फ में आपका कोई एक कंपटीशन आ रहा था जिसमें आपने सबको परास्त कर दिया था नेशनल, वो क्या चीज थी उसके बारे में बताइए। सर वो एक रन है, उसका नाम है स्नोशू। उसमें बर्फ में दौड़ना पड़ता है और उसमें भी मेरा नेशनल गोल्ड रहा। कौन सी जगह पे हुई थी ये सोनमर्ग में हुआ था, कश्मीर में। तो किस संस्था, गवर्नमेंट ने भेजा था या किसी संस्था के तहत या किसी स्पोर्ट्स कंपनी अब्लिक? ये मुझे सर लोगों के द्वारा वहाँ पर गए थे हम। कौन सा लोग आपके? ये जोशीमठ अजय भट्ट सर जी। जी, वो मतलब वो एथलेटिक का प्रोग्राम चलाते हैं। हाँ सर, एथलीट। वो अभी खेलो इंडिया में भी गए थे। जी हाँ सर। तो अब आप वहाँ पर जीत चुकी हैं, आपने नेशनल में गोल्ड हासिल किया। हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप आपका, अगली मंजिल? अभी ये है कि 38वें नेशनल गेम्स से शुरू होंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। उसमें भी मैंने अभी पार्टिसिपेट किया और अभी हम नेशनल गेम की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी उत्तराखंड में ही होंगे और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट कर रखा है। उसका नाम है मॉडल पैंथलॉन। उसमें मेरा लेजर रन है और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी और कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने देश के लिए मेडल लाऊं और अपना अच्छा प्रदर्शन करूं। जी, देश के लिए, हाँ। उत्तराखंड के लिए, इस देवाल जन्मभूमि पिंडर घाटी के लिए, अपने ग्राम सभा चौड़ के लिए, अपने माँ बापों के लिए और उम्मीद मेरे जैसे या पिताजी कहिए, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, पिताजी जिम्मेदार लोग, मेरे तरह आपके पिताजी भी होंगे और उनकी भावनाओं के लिए और उनके नाम के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप इसी तरह अपना काम करने लगे। मुझे लग रहा है कि आज आपको पानी पीने की ज्यादा जरूरत है, दौड़ के आए हैं, ठंडे का सीजन है, पानी बहुत पिया। ये तो ये 500 रुपए का छोटा सा इनाम मेरी तरफ से पकड़िए। मैं सोल्जर हूँ और बहुत बड़ा उद्योगपति तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के जोश के लिए, मोटिवेशन के लिए और जरूर जरूर इससे आप अपना जो भी न्यूट्रिशन होती है उसे लेते रहें और ताकि आप शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें। खान पान, न्यूट्रिशन ऐसे एथलीटों के लिए ये पहले तो सभी स्पोर्ट्समैनों के लिए बहुत ही जरूरी है और साथ में अपना फिटनेस रखें और ऊंचाई तक छुएं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। एक बार सैल्यूट बनता है ऐसी शक्ति के लिए, महिला शक्ति के लिए, कन्याओं के लिए एक बार सैल्यूट बनता है आपको। जय हिंद। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप पे प्रभु का बना रहे, बद्री विशाल का बना रहे, आपके संरक्षक जो भी लोग हैं और आप बुलंदी तक, ऊंचाई तक जाएं। थैंक्स। धन्यवाद सर।